नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से रीट के अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक अध्ययन की शिक्षण वीडियो से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा, सो आप इसे लाइक ज़रूर करना और बड़े ध्यानपूर्वक इसे पूरा देखना। पहला क्वेश्चन है, कक्ष में पढ़ाते समय उद्दीपन में परिवर्तन करने से होता है। कक्ष में एक शिक्षक यदि पढ़ाते समय उद्दीपन में परिवर्तन करता है तो छात्रों का ध्यानाकर्षण, ध्यान केंद्रीकरण तथा ध्यान निर्धारण पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उद्दीपन से ही अनुक्रिया का निर्धारण होता है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु हम जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग करना आवश्यक मानते हैं वो कौन सा है? आवर्ती का सिद्धांत। ठीक है, छात्रों द्वारा पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए एक शिक्षक आवर्ती के सिद्धांत का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? तो छात्रों में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक शिक्षक को समूह चर्चा का आयोजन करवाना चाहिए, जिससे छात्रों में गहन चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास हो सकेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, साहसिक क्रियाओं के द्वारा बालक की कौन सी मानसिक क्रियाओं को बल प्रदान किया जाता है? साहसिक क्रियाओं के द्वारा छात्रों की मानसिक शक्ति को बल मिलता है, जिससे वे स्मरण, स्पष्ट चिंतन, तर्क एवं समस्या समाधान करने में सक्षम हो पाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विभिन्न विषयों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाना क्या कहलाता है? विभिन्न विषयों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाना कहलाता है क्या? समन्वित शिक्षण। ठीक है, समन्वित शिक्षण एक शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को सरल तथा प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विषयों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए छात्रों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि बालक किए जाने वाले प्रयोग अथवा समस्या समाधान में आई त्रुटि का स्वयं पता लगा लेता है तो यह व्यवहार निम्न में से संबंधित है। यदि बालक किए जाने वाले प्रयोग अथवा समस्या समाधान में जो त्रुटि आती है उस त्रुटि का स्वयं पता लगा लेता है तो यह व्यवहार जो है यह ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित व्यवहार है। ठीक है, इसमें किसी बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य के दौरान यदि समस्या होने पर समस्या के कारणों का स्वयं पता लगा लेता है तो उसे उसके ज्ञानात्मक पक्ष का मजबूत होना दर्शाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु एक बालक को तैयार करती है। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु जो है वो एक बालक को सामाजिक प्राणी के रूप में तैयार करती है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जीना पसंद करता है? यह बात सबसे पहले किसने कही थी? तो अरस्तु ने कही थी। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जीना पसंद करता है। समाज के साथ रहकर व्यक्ति के विकास संबंधी विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति आदि का क्या होता है? ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, आज समस्त विश्व के लोग आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से किस तरह और क्यों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इस बात की जानकारी प्राप्त करना और उनकी आपसी निर्भरता को महसूस करना ही क्या है? तो सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, वर्तमान समय में विभिन्न देशों के साथ
आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से निर्भरता बढ़ी है, जिसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है। नेक्स्ट है आधुनिक समय में सामाजिक अध्ययन क्या कहलाता है। आधुनिक समय में सामाजिक अध्ययन कहलाता है पर्यावरण का समाज के साथ अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण का समाज के साथ अध्ययन। आधुनिक समय में सामाजिक अध्ययन विषय न सिर्फ समाज का बल्कि मनुष्य के अतीत, वर्तमान, राजनीति तथा विभिन्न विषयों का एकीकृत रूप है, जो पर्यावरण का समाज के साथ क्या करता है, अध्ययन कराता है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता यह है कि इससे छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण के संबंध को समझने के योग्य बनाता है। इससे छात्रों में अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानने का मौका मिलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण के संबंध को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही है। तो सामाजिक विज्ञान विद्यालय स्तर पर वैकल्पिक हो सकता है, बिल्कुल नहीं, अनिवार्य विषय है ये। दूसरा, सामाजिक विज्ञान केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, केवल अतीत की नहीं, वर्तमान की घटनाओं का भी ये साथ साथ में क्या करता है, अध्ययन करता है। और तीसरा है सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, बिल्कुल यही बात सही है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु शासक दल के आदर्शों के अनुसार है, तो यह भी गलत है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान जो है वो विद्यालय स्तर पर एक अनिवार्य विषय है, न कि वैकल्पिक। ठीक। दूसरा, सामाजिक विज्ञान में अतीत की घटनाओं के साथ साथ वर्तमान से संबंधित घटनाओं का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और वर्णन किया जाता है। और सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का क्या है, सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक शिक्षक व्याख्या देते हैं कि प्रयोगों के दौरान एक से अधिक विधियों का उपयोग करके परिणामों को सत्यापित किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिक स्वभाव की कौन सी विशेषता का बोध होता है। तो गहन चिंतन का। ठीक है, सामाजिक अध्ययन छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करता है। गहन चिंतन से ही एक शिक्षक द्वारा एक से अधिक शिक्षण विधियों का उपयोग करके अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी उपयुक्त है छात्रों के लिए इनमें से। तो राइट आंसर होगा चलचित्र। ठीक है, सहायक सामग्री विषय वस्तु को स्पष्ट करती है तथा छात्रों के लिए रुचिकर बनाती है। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत चलचित्र, वीडियो टेप, कंप्यूटर आदि आते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है। सामाजिक अध्ययन कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता। तो सामाजिक अध्ययन कक्षा कक्ष का निर्माण स्वच्छ एवं शांत वातावरण के साथ साथ ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों को स्वतंत्र चिंतन का विकास कराता हो। कक्षा कक्ष की स्थिति, बनावट एवं स्थान जो है वो छात्रों के अनुकूल हो। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन तत्व स्कूल के उन विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों से संबंधित है। यह कथन किसने कहा। सामाजिक अध्ययन तत्व स्कूल के उन विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों से संबंधित है। यह कथन है ई बी वेस्ले का। ठीक है, इसमें
वर्तमान की अतीत, इसमें मानव की अतीत, वर्तमान तथा भविष्य में मनुष्य की अंतः क्रियाओं का इसमें क्या है, संबंध है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन विषय की विशेषता है। सामाजिक अध्ययन विषय की विशेषता है तो सामाजिक अध्ययन विषय विभिन्न विषयों का सम्मिश्रण न होकर एक एकीकृत विषय है जिसमें मानव की क्रियाओं तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये एकीकृत विषय है, इसमें संबंधों का अध्ययन किया जाता है और इसमें मानव का अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष में प्रयोग की गई कोई सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब, कक्षा कक्ष में कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह सीखने और सिखाने में उपयोगी हो। ठीक है। नेक्स्ट, इतिहास का अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। एक इतिहास के अध्यापक या अध्यापिका का लक्ष्य होना चाहिए सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। ठीक है, एक अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह छात्रों में तर्क शक्ति तथा निर्णय शक्ति का विकास करने के साथ ही स्वचिंतन और स्व अध्ययन की ओर अग्रसर हो सके। एक सामाजिक अध्ययन के अध्यापक का लक्ष्य सापेक्ष महत्व का निर्माण करना होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते इसमें चित्रों का संग्रह इस प्रकार का होना चाहिए जिससे छात्रों को विषय वस्तु का स्पष्टीकरण प्राप्त हो सके, साथ ही उनको गहन चिंतन के लिए प्रेरित कर सके। नेक्स्ट है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है तो लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुणों में शामिल है। ठीक है, समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है। अध्यापक एक पीढ़ी तक बौद्धिक परंपराओं एवं तकनीक कौशल संचारित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। एक आदर्श अध्यापक को लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है योजना। ठीक है, योजना बनाना प्रथम पद है और उसके बाद शिक्षण कार्य तथा प्रतिपुष्टि तथा पुनः यह चक्र दोहराया जाता है। नेक्स्ट, सतत व समग्र मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। सतत व समग्र मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान और सुधारात्मक उपाय उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपाय तथा फीडबैक आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रायोजना विधि? तो करके सीखना इससे क्या होता है, स्थायी होता है। करके सीखना प्रायोजना विधि का महत्वपूर्ण गुण कहा जा सकता है। इसमें छात्रों को अपनी रुचि और योग्यता अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।